आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 7 रुचिरा भाग द्वितीय षष्ठ पाठ अर्थात छठा पाठ। अभ्यास का पाठ का नाम है सदाचार। सद आचार अर्थात अच्छे आचरण, अच्छे आचार विचार, किसके साथ कैसा बोलना चाहिए, ये जो व्यवहार है उसी को हम सदाचार बोलते हैं। तो देखिए कुछ श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्य मस्मो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। देखिए इसका अर्थ क्या होगा। आलस्यम ही मनुष्याणाम, तो मनुष्य का जो है सबसे बड़ा शत्रु किसको माना गया है? आलस्य को। अर्थात जब हमारे शरीर में आलस्य रहेगा, हमें आलस्य किसी भी चीज़ का रहेगा कि हम ये काम कुछ देर के बाद कर लेते हैं, तो ये जो आलस्य है ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। न अस्ति उद्यमस्मो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। और जो बंधु किसको कहा गया है? जो अगर आलस्य को हम त्याग देते हैं और परिश्रम करते हैं तो परिश्रम से जो बड़ा मनुष्य का कोई भी परम मित्र नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं है। तो हम जितना परिश्रम करेंगे उतना ही हमें आलस्य दूर होगा और हमें सफलता को प्राप्ति होगी। फिर दूसरा श्लोक में देखिए कह रहे कि स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाण्ये च अपराह्निकम नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम अस्य न वा कृतम। कह रहे स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, अर्थात जो हमारा कार्य है वो कल जो आने वाला काम है उसको हम आज ही कर लें। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, और जो दोपहर में जो कार्य आने वाला है उसको हम सुबह में ही कर लें। क्यों? तो न ही प्रतीक्षते मृत्यु, अर्थात जो मृत्यु है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है कि आप अपना काम कर लीजिए उसके बाद हम आएंगे, ऐसा नहीं है। कृतम अस्य न वा कृतम, आप कार्य किए या नहीं किए उससे मृत्यु को कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगा और अपना काम करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि हमें जो आज करना है उसको हम पहले ही कर लें और जो दोपहर में करना है उसे हम सुबह में अपना कार्य कर लें। तो इसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा आने वाला कल का कार्य आज करें तथा दोपहर का कार्य सुबह करें। मृत्यु निश्चित रूप से प्रतीक्षा करती है, निश्चित रूप से प्रतीक्षा नहीं करती है। कार्य किया गया अथवा नहीं, आप काम करें या नहीं करें पर मृत्यु जो है वो आपको तय है। फिर तीसरा में देखिए क्या कह रहे हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतम ब्रूयात एषा धर्म सनातन। कह रहे कि सत्यम ब्रूयात, हमें क्या है? सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, और हमें प्रिय भी बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और जो असत्य है, जो अप्रिय लगने वाला जो सत्य है वो हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, और हमें क्या करना चाहिए? जो अनृत बोलते हैं किसको? झूठ को। तो हमें क्या है? झूठ नहीं बोलना है। ऐसा धर्म सनातन, और ये जो धर्म है वो सनातन है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। यह सनातन धर्म है। फिर अब अगला श्लोक में देखिए क्या करेगी। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। कह रहे कि सर्वदा व्यवहारे स्यात्, क्या है? जब भी हम व्यवहार करते हैं उसमें हमेशा हमें क्या रखना है? औदार्यम, सत्यता तथा, अर्थात उदारतापन और सत्यता, सत्य बोलना, ये हमें हमेशा अपने व्यवहार में रखना चाहिए। ऋजुता मृदुता, और कोमलता भी और
मृदु, मृदु बोलते हैं बहुत कोमल, तो हमें कोमलता भी रखनी है। कौटिल्यम न कदाचन, और कुटिलता कभी भी नहीं करनी है। तो इसका क्या अर्थ होगा? व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता भी हो, कुटिलता कभी ना हो। तो ये कुछ सदाचार की बातें हैं, उसको आप लोग स्मरण करें। श्लोक के माध्यम से भी आप लोग इसको स्मरण रख सकते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसी क्रम में अब अगले श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं कि श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। कह रहे हैं कि श्रेष्ठ जो जन हैं, लोग हैं, गुरु हैं, और मातरम पितरम, और जो हमारे माता पिता हैं, उनको मनसा कर्मणा वाचा, मन से, मनसा बोलते हैं मन के द्वारा, कर्मणा कर्म के द्वारा, और वाचा अपने वचन के द्वारा, सेवेत सततम सदा, हमें उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। तो किन किन की सेवा करनी चाहिए? तो श्रेष्ठ जन हैं उनकी, गुरुओं की, और जो हमारे माता पिता हैं उनकी क्या करना है? हमें मन से, कर्म से और वचन से, इन तीनों से हमें उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सज्जन, गुरुजन और माता पिता की हमेशा मन से, कर्म से और उसी प्रकार वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। फिर देखिए अगला में इसी क्रम में कह रहे हैं कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। कह रहे हैं कि मित्रेण कलहम कृत्वा, अर्थात मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करने से, दुश्मनी करने से, न कदापि सुखी जना, कभी भी कोई सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, यह जानकर प्रयासेन, प्रयास के द्वारा, तदेव परिवर्जयेत्, अगर हम जानते हैं कि मित्र से अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं, तो यह बात जानकर हमें वो जो झगड़े हो रहे हैं उसको हमें नहीं करना चाहिए, उसको हमें टाल देना चाहिए, क्योंकि अगर हम झगड़ा करते तो हम कभी सुखी को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। यह जानकर उसे झगड़े को, जो झगड़ा चल रहा है उसको उस प्रयास करके टाल दें। तो इसी प्रकार से कुछ सदाचार की बातें बताई गई हैं। इसमें आप शब्दार्थ देखिए क्या है। शब्दार्थ दिया हुआ है रिपुः शत्रु, उद्यमः परिश्रम, शरीरस्थः शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। स्वः आने वाला कल, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्णे दोपहर से पहले, अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनृतम झूठ, सनातनः सदा से चला आ रहा हो, स्यात् हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता टेढ़ापन, जो कुटिल लोग होते हैं उनके लिए प्रयोग करेंगे। सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जयित बचना चाहिए, और वाचा वाणी से। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, उसको हम स्मरण कर लेंगे तो हमें अर्थ जानने में भी बहुत आसानी होगी।